नमस्कार। सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तमुश्री और आज के इस वीडियो में मैं फरवरी 2026 मंथली प्रेडिक्शन दूंगी आप सभी लग्ना वालों के लिए। वीडियो का टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो एरीज लगना वालों के लिए देखिए आपका 10th हाउस बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। हाउएवर मर्क्यूरी जो है वो 3rd फरवरी आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। उसके बाद वीनस ऑन 6th फरवरी आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। तो यहाँ पर मर्क्यूरी आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, मतलब आपको कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि राहु एंड मर्क्यूरी जो है एंड वीनस का कॉम्बिनेशन कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा दिलाएगा। तो अगर आप लोग सेल्स, मार्केटिंग, एनालिसिस या फिर किसी भी प्रकार के बिजनेस में हो, सोशल मीडिया मार्केट में हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर आप लोग कॉरपोरेट में भी काम करते हो तो इस वक्त आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम्युनिकेशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि 3rd हाउस देखो एफर्ट का हाउस होता है, वो राइटिंग, पब्लिशिंग, इस चीज़ का भी हाउस होता है। तो अगर आप लोग राइटिंग करना चाहते हो, कुछ अपना कुछ पब्लिश करना चाहते हो, अपना ऑनलाइन बिजनेस ओपन करना चाहते हो, या फिर ऑनलाइन में कोई काम करना चाहते हो, अपना स्किल मार्केटिंग करना चाहते हो, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल है आप लोगों के लिए। एंड जुपिटर का रेट्रोगेट मोशन 3rd हाउस में आपको बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करवाएगा। एफर्ट आपको बैक एंड फोर्थ डालते रहना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप ऐसा सोचेंगे कि एक बार मैंने कुछ कर लिया उसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर काम एक ही बार में आपका ख़त्म हो जाएगा, तो ये नहीं करना है। आपको बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ आपको एफर्ट डालते रहना पड़ेगा, उससे आपको फ़ायदा होगा आगे चलकर। रिजल्ट आपको इमीडिएट नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो 11th हाउस के जो लॉर्ड है सैटर्न, वो इस वक्त आपके 12th हाउस में है। तो मतलब आपको एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, वेट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप लोग इमीडिएट रिजल्ट मांगोगे तो वो आपको अभी नहीं मिलेगा। अगर आप लोग अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस करते हो, या फिर अपने बिजनेस को ओवरसीज आप लोग प्लान, मतलब ओवरसीज आप लेके जाना चाहते हो अपने बिजनेस को, तो भी ये टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। फॉरेन क्लाइंट्स इस वक्त आपको ज़्यादा मिलेंगे। एमएनसी कंपनी से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इनफैक्ट आपको इस वक्त फॉरेन ट्रैवल करने का भी मौका मिल सकता है, अगर आपके हॉरोस्कोप में ऐसा कॉम्बिनेशन है फॉरेन लैंड ट्रैवल एंड सेटलमेंट का, प्लस आपका जो करंट महादशा लॉर्ड है, अंतर्दशा लॉर्ड है, अगर वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वक्त आपको डेफिनेटली फॉरेन ट्रैवल करने का मौका इस वक्त आपको मिलेगा। फॉरेन सेटलमेंट के भी चांसेस है। इस वक्त आपको कोई प्रमोशन भी मिल सकता है, क्योंकि देखिए ऑन 13th फरवरी सन जो है वो भी आपके 11th हाउस में जाएंगे। तो सन जब आपके 11th हाउस में जाएंगे, बीइंग योर 5th हाउस लॉर्ड, तो इस वक्त आपको एजुकेशनल अचीवमेंट मिल सकता है। अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ाई में भी आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। अपना स्किल बिल्ड करने के लिए भी ये टाइम काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद देखिए मार्च जो है वो आपके ऑन 23rd फरवरी आपके 11th हाउस में एंटर करेंगे। तो मार्स आपके 1st हाउस के लॉर्ड है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर विश फुलफिलमेंट इस वक्त हो सकता है। मार्स आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड है। तो सडन गेन, सडन अपॉर्चुनिटी, सडन ब्लेसिंग इस वक्त आपको मिल सकता है। आपको अपने पास्ट इन्वेस्टमेंट से इस वक्त आपको फ़ायदा मिल सकता है। इनफैक्ट अगर आप लोगों का हॉरोस्कोप में इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई कॉम्बिनेशन इस वक्त बन रहे हैं तो इनहेरिटेंस भी मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, बीइंग एडीज असेंडेंट, 11th हाउस यानी एक्वेरियस साइन जो है वो आपका भादकेश हाउस है, यानी ऑब्स्टिकल गिविंग हाउस। तो इस वक्त आपको सिर्फ सेल्फिश होकर अगर अपने बारे में सोचेंगे तो आपको बाधा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग कोई ऐसा काम करेंगे जहाँ पर आपका तो विश फुलफिलमेंट हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ किसी और का भी भला हो रहा है, और नहीं तो आपको अपना जो ड्रीम है उसको चेस करते हुए किसी ना किसी को हेल्प करना पड़ेगा। अगर आप लोग सेल्फिश बने रहेंगे तो इस वक्त आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग अपने साथ साथ किसी और का भी भला करेंगे तो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिक रिजल्ट मिलेगा।
तो जितना आप ज़्यादा ग्रीडी होंगे उतना ज़्यादा आपको बाधाएं मिलेंगी इस वक्त। लेकिन अगर आप लोग अपने होप एंड विश फुलफिलमेंट के साथ साथ किसी और को भी मदद कर रहे हो, और आपके होप विशेस एंड डिज़ायर फुलफिलमेंट के साथ अगर किसी और का भी भला हो रहा है, तब जाके ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस वक्त आप लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी एंड कमिटमेंट को एस्केप नहीं कर सकते हो। इस वक्त आपको रियलिटी चेकिंग मिलेगा। आपको क्योंकि सैटर्न का दृष्टि आपके सेकंड हाउस में है, तो फैमिली एंड फाइनेंस के प्रति, सेविंग्स के प्रति आपको केयरफुल होना पड़ेगा। सैटर्न का दृष्टि आपके सिक्स्थ हाउस में भी है। सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड आपके 11th हाउस में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग समझ सकते हो कि इस वक्त आपको बाधाएं मिलेंगे, लेकिन परसिस्टेंटली आपको काम करते रहना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग परसिस्टेंटली काम करेंगे, आप उससे आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आपको गेन्स एंड अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस वक्त देखो, क्योंकि वीनस आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, तो अच्छे अपॉर्चुनिटी फॉर मैरिज, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप भी यहाँ पर बन सकते हैं। और ऐसे कॉम्बिनेशंस इस वक्त आइदर नेटवर्किंग के थ्रू आएगा, न तो और न तो ऑफिस के किसी काम की वजह से, अगर आप मिलजुल रहे हो किसी के साथ, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हो, तो वहाँ पर भी मिल सकता है। और न तो इन जनरल आपको इंटरनेट के माध्यम से किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन जो भी होगा, कोई प्राइवेट सेटिंग में आपका मुलाकात नहीं होगा। हो सकता है कि कोई डेटिंग ऐप में आपको पोटेंशियल पार्टनर मिले इस वक्त। तो 11th हाउस जो है, मतलब एक्वेरियस साइन जो है, वो मास पीपल को एक साथ रिप्रेजेंट करता है, सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको कोई भी चीज़ एकदम अकेले में नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू। फॉर टॉरस असेंडेंट, देखिए आप लोगों का जो 9th हाउस है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त डोमिनेटिंग है। लेकिन ऑन 3rd of February मर्क्यूरी आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। ऑन 6th of February जो है वीनस आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर जॉब, फॉर सेटलमेंट। एंड आपके आपके सेकेंड हाउस एंड आपके 5th हाउस के लॉर्ड आ रहे हैं, जो कि आपके फाइनेंस को इम्प्रूव करने में और आपको आइदर कोई इंटर्नशिप देने में, न तो जॉब चेंज में, और न तो आपको एजुकेशनल अचीवमेंट में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, हेल्प करेगा। ऑन 13th of February सन, जो कि आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, वो भी आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। मतलब अगर आप लोग होम बेस्ड कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो ये टाइम आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन इस वक्त क्योंकि आपके 4th 10th एक्सेस में ऑलरेडी राहु केतु है, एंड मल्टीपल प्लैनेट्स जो है वो इस महीने में आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, आपके 4th हाउस में दृष्टि देंगे। तो फैमिली लाइफ में आपको दिक्कतें आएंगी, फैमिली लाइफ में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आएंगी, बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा अपने जॉब में, अपने करियर में फोकस्ड हो जाएंगे, जिस वजह से आप लोग उतना नेसेसरीली आप लोग टाइम नहीं दे पाओगे जितना आपको ज़रूरत है अपने परिवार के प्रति। तो इस वजह से फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस आने के चांसेस है। अननेसेसरी फाइट्स, आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जो आपके मार्स है, ठीक है, मार्स आपके 12th हाउस एंड मार्स आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके 23rd of February में आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। मतलब क्या है कि इस वक्त आप लोगों का जो करियर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। ये क्योंकि 7th हाउस जो है वो प्रमोशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो 10th हाउस है। तो इस वजह से कोई प्रमोशन या फिर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपको मिल सकता है। एट द सेम टाइम जॉब जॉब अगर आप चेंज कर रहे हो, तो अच्छे मौके आ सकते हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आपको वो जॉब मिलने में थोड़ा डिले हो सकता है। यहाँ पर आप लोग वर्क स्पेस में अननेसेसरीली आप लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। कोई फीमेल बॉस, फीमेल अथॉरिटीज से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, परेशानी हो सकती है। अननेसेसरीली कोई भी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट में इस वक्त ना जाए तो ही बेटर है। मार्च जो है वो थ्रू आउट द मंथ ऑलमोस्ट आपके 9th हाउस में ही रहेंगे। तो उस वक्त आपको ट्रैवलिंग का मौका मिल सकता है। एंड ट्रैवलिंग के दौरान किसी पोटेंशियल पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। फादर, गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर, ऐसे व्यक्तियों के साथ इस वक्त थोड़ा आपका कहा सुनी हो सकती है। तो प्लीज़ बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट।
अपार्ट फ्रॉम दैट आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो कम्युनिकेशन में आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जुपिटर आपके सेकेंड हाउस में रेट्रोगेट है, तो जुपिटर जो है इस वक्त आपको फाइनेंस में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने के लिए बोल रहे हैं। आपको मनी मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा, फैमिली लाइफ को बैलेंस करना होगा, एंड इस वक्त आप लोगों को अपने फूड हैबिट पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त आप लोग अपना ध्यान नहीं देंगे। ध्यान ना देने की वजह से हेल्थ इश्यूज हो सकती है, तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट जो है वो इमीडिएट आपको नहीं मिलेगा। ये पूरा मंथ जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करियर ओरिएंटेड काम में ही फोकस्ड रहेंगे। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस जो है वो यही है। अगर आप लोग को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो जेमिनाई असेंडेंट यानी मिथुन लग्न वालों के लिए देखिए, आपका जो 8th हाउस है इस वक्त बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, लेकिन ऑन 3rd फरवरी मर्क्यूरी आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। ऑन 6th ऑफ फरवरी वीनस आपके 9th हाउस पर आ जाएंगे। तो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड 9th हाउस में आ रहे हैं, तो एजुकेशनल अचीवमेंट, हायर लर्निंग, हायर फिलोसफी, कोई गुरु, कोई मेंटर आपके लाइफ में आ सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, और फॉरेन ट्रैवल नहीं भी हुआ तो कोई बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवलिंग हो सकती है। वीनस आपके जो है वो 5th हाउस के लॉर्ड है, तो जैसे मैंने कहा कि हायर एजुकेशन में जा सकते हो, एंड ये एक धन योग भी है, तो आपका फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट भी होगा। लेकिन क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके 7th हाउस एंड 10th हाउस के लॉर्ड है, लग्न पर रेट्रोगेट है, तो आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन या फिर जब आप लोग फॉरेन लैंड में जाने के लिए सोचेंगे, तो इन सब के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग कोई गलती कर सकते हो जिसकी वजह से आपको रिपीटेडली उस गलती को पहले तो करेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर से उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो कोई गलती ना करो, फाइनेंस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, ट्रैवलिंग रिलेटेड, एजुकेशनल रिलेटेड कोई गलती ना करो, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए, क्योंकि आपके 7th हाउस में भी जुपिटर का दृष्टि है, एंड सैटर्न जो कि करेंटली आपके 10th हाउस में है, सैटर्न का भी दृष्टि आपके 7th हाउस में है, तो इस वक्त डेफिनेटली क्या हो सकता है कि आपको कोई पोटेंशियल पार्टनर मिल सकता है। तो पोटेंशियल पार्टनर अगर मिला कोई, तो मैं कहूँगी कि इमीडिएट कोई रिजल्ट पे मत जाइए। कोई भी रिजल्ट इस वक्त फाइनलाइज इस वक्त आप लोग ना करें तो ही बेटर है, क्योंकि आपके 7th हाउस के लॉर्ड रेट्रोगेट है। सिमिलरली करियर रिलेटेड मैटर्स में भी आपको इमीडिएट रिजल्ट लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है। अदरवाइज हो सकता है कि बाद में आपको पछतावा हो सकता है। यहाँ पर देखिए, अगर आप लोगों को कोई रिसर्च करना है या फिर कोई आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस ओपन करना है, या फिर अगर आप लोगों को कुछ भी पीएचडी में कुछ आपको थीसिस जर्नल पब्लिश करना है, या फिर इन जनरल कोई भी आपको कंसल्टिंग, टीचिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग रिलेटेड काम करना है, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। हम्म, यहाँ पर देखो, क्योंकि सन जो है वो ऑन 13th फरवरी आपके 9th हाउस पे जा रहे हैं, जो कि आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, तो यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन रिलेटेड मैटर्स में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। फादर, टीचर, गुरु, मेंटर, प्रोफेसर ऐसे व्यक्तियों के साथ आपका कोई आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑन 23rd ऑफ फरवरी, तो ऑन 23rd ऑफ फरवरी मार्स जो है वो आपके 9th हाउस पर एंटर करेंगे। मार्स ऑल दो कम्बस्ट होंगे, लेकिन आपको अचीवमेंट इस वक्त कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक धन योग बन रहा है, आपके 11th हाउस के लॉर्ड आपके 9th हाउस पे आ रहा है। तो इससे पहले देखो, जब तक मार्स मतलब बिफोर 23rd ऑफ फरवरी मार्स आपके 8th हाउस में रहेंगे, बीइंग योर 6th हाउस लॉर्ड, तो ये एक विपरीत राजयोग बन रहा है यहाँ पर। इसका मतलब है कि पहले आप लोगों को अपने वर्क स्पेस में, आपके हेल्थ में कुछ ना कुछ ट्रबल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जो है वो फिक्स होगा जब मार्स आपके 9th हाउस पे आएंगे। तो इस पूरे महीने में आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको अगर ट्रैवलिंग करना है तो थोड़ा आपको अच्छे से मेटिकुलसली आपको प्लान करना पड़ेगा। अदरवाइज ट्रैवलिंग में ब्रेक्स आ सकती है।
अगर आप लोगों का लाइफ में आपके कोई फादर फिगर है जिनके साथ नेचुरली आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो उनके साथ आपको कम्युनिकेशन ठीक से करना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर फादर, टीचर, गुरु, मेंटर, प्रोफेसर ऐसे व्यक्तियों के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है। यहाँ पर मार्स का जो दृष्टि होगा, जैसे ही मार्स आपके 9th हाउस पे आ जाएंगे तो मार्स का दृष्टि आपके 12th हाउस में होगा। तो 12th लैंड यानी फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन क्लाइंट्स, एमएनसी कंपनीज से आपको अच्छा ऑफर मिल सकता है, पैसे मिल सकते हैं। यहाँ पर देखो, आपको कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्श होगा, रूड होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। और उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर भी अच्छा नहीं है व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स होंगे, तो फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर ओवरऑल इस मंथ में मुझे दिख रहा है कि एजुकेशनल अचीवमेंट हो सकता है। एजुकेशन के लिए ये टाइम अच्छा है, लेकिन करियर में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, प्रॉब्लम्स होंगे बॉस, अथॉरिटी, मैनेजमेंट के साथ। परिवार में फादर, गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको इस महीने में बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, अदरवाइज चीज़ें मेस्ड अप हो सकती है, तो बी केयरफुल। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू। तो कैंसर असेंडेंट यानी कर्कट लग्न वालों के लिए आपका जो 7th हाउस है, महीने के एकदम शुरू में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। लेकिन देखो, यहाँ पर जो मर्क्यूरी है वो ऑन 3rd of February आपके 8th हाउस पर ट्रांजिट करेंगे। तो मर्क्यूरी कौन है? मर्क्यूरी आपके 12th हाउस के लॉर्ड है, एंड मर्क्यूरी आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है। तो यहाँ पर जैसे ही मर्क्यूरी एंड राहु आ जाएंगे आपके 8th हाउस पे, तो ये, अगर आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड काम करना है, रिसर्च ओरिएंटेड काम करना है, थीसिस एनालिसिस पर काम करना है, ये टाइम अच्छा है। आप लोगों को अगर किसी प्रकार का कोई एनालिसिस करना है, या फिर आपको मनी मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काम करना है, ये टाइम अच्छा है। लेकिन इस वक्त आपको सीक्रेसी मेंटेन करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंशियल डेटा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सकती है। उसके बाद देखिए, वीनस जो है वो ऑन 6th of February आपके 8th हाउस पे आ जाएंगे। तो वीनस आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, यानी पास्ट इन्वेस्टमेंट से आपको इस वक्त सडन गेन, सडन अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। नहीं तो इस वक्त आप लोगों को सडनली किसी अनएक्सपेक्टेड व्यक्ति या फिर रिसोर्सेज से आपको हेल्प मिल सकती है। 4th हाउस के लॉर्ड है वीनस। 4th हाउस एंड 8th हाउस जो है वो इनहेरिटेंस है। 4th हाउस आपका परिवार है, तो इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म यहाँ पर देखो, अगर आप लोग जेम्स ज्वेलरी, ये सब रिलेटेड कोई काम करते हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इवन फाइनेंस रिलेटेड काम भी अगर करते हो तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ पर देखो, आप आपको सडनली किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। यह अनएक्सपेक्टेड होगा, अनप्लान्ड होगा, लेकिन आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो, सन जो है वो ऑन 13th February आपके 8th हाउस पे आ जाएंगे। सन कौन है? आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है। डेफिनेटली उस वक्त आप लोग कहीं ना कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन क्योंकि राहु है यहाँ पर, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है बिफोर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज स्कैम में फंस सकते हो। बिफोर 13 फरवरी सन आपके 7th हाउस पे रहेंगे विथ मार्स। तो सन एंड मार्स दोनों ही बहुत ही क्रूर ग्रह है, मेलेफिक इन नेचर है। तो आपको अपने रिलेशनशिप में केयरफुल होने की ज़रूरत है। इस वक्त आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होगा, बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेटिव बिहेवियर वो लोग कर सकते हैं, तो इसके वजह से रिलेशनशिप में दिक्कतें आएंगे। सन जैसे ही आपके 8th हाउस में मूव कर जाएंगे, तो वो थोड़ा सा रिलीफ आपको दे सकता है, लेकिन आपको इन लॉज के साथ परेशानी हो सकती है उसके बाद, या फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है। ऑन 23rd of February मार्स भी आपके 8th हाउस पे आ जाएंगे। तो मार्स आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, मार्स आपके 5th हाउस के भी लॉर्ड है। तो सडनली उस वक्त आपको महसूस हो सकता है कि मुझे जॉब नहीं करना है, ये वाला जगह अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे दूसरी जगह पे जाना है। तो आप लोग अपने मर्जी से जॉब चेंज करने के बारे में सोचेंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्लानिंग में दिक्कतें आएंगी। और
करियर में सडन अप्स एंड डाउन, सडन चेंजेस आएंगे जो कि आपके फेवर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है आपका पर्सनल चार्ट इस वक्त कौन से टाइप के रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो ओ जुपिटर आपके 12th हाउस में है, राइट। तो जुपिटर आपके 12th हाउस में है, तो रेट्रोगेट मोशन पे है, तो 11th हाउस के तरफ भी रिजल्ट देंगे। जुपिटर आपके 6th हाउस ऑफ प्रॉब्लम्स एंड जो भी डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन है, उस एनिमीज है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त आपको डेफिनेटली आपको जो भी चाहिए होगा गोल के जिस भी गोल की तरफ आप लोग काम कर रहे हो या फिर किसी भी चीज़ को पाना है, तो उसमें आपको दिक्कतें देगा, उसमें आपको बाधाएं देगा। तो आपको परसिस्टेंटली काम करते रहना पड़ेगा, रिपीटेडली आपको काम करना पड़ेगा किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप लोगों को ऐसा है कि आप लोग अगर इम्पेशेंट हो जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग डेडिकेटेड रहोगे, फोकस होकर काम करोगे, अगर कोई दिक्कत आया तो किस वजह से आया, प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज को सॉल्व करोगे, तो लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए बेनिफिक रिजल्ट आएगा। हेल्थ में दिक्कतें आ सकती है, खास करके आपके जो एल्डर सिबलिंग है, ठीक है, उनको हेल्थ में दिक्कतें आ सकती है, तो बी प्लीज़ बी केयरफुल। एंड फैमिली के साथ कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने फाइनेंस मैनेजमेंट को लेकर आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा, अदरवाइज अननेसेसरीली आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर लोगे और ना तो इन्वेस्ट कर लोगे ऐसी जगह पर पैसा जो आपके लिए उतना फेवरेबल नहीं है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो लियो असेंडेंट यानी लियो लगना वालों के लिए देखो, महीने के शुरू में ही आपका 6th हाउस बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है एंड मार्स मोस्ट ऑफ द मंथ आपके 6th हाउस में ही रहेंगे। तो यहाँ पर उन प्लैनेट्स को लेकर मैं बात करना चाहूँगी जो मूव कर रहे हैं। तो मर्क्यूरी ऑन 3rd of February आपके 7th हाउस में आ जाएंगे राहु के साथ। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। इस वक्त मर्क्यूरी एंड राहु बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। एक अच्छा चीज़ होता है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन है। मर्क्यूरी एंड राहु बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग, क्विक थिंकर्स, बहुत ज़्यादा कनिंग नेचर, इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है मार्स एंड राहु। वो लोग सेल्स में बहुत अच्छा काम करते हैं जिनका मार्स राहु का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आप सेल्स मार्केटिंग या फिर किसी भी प्रकार के बिजनेस में हो, सेल्स मार्केटिंग ऑनलाइन बेस कोई भी काम में हो, आप लोग प्राइवेट में भी अगर काम करते हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है। अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, अपने स्किल को एक्सपैंड करने के लिए, अपने प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल को एक्सपैंड करने के लिए ये टाइम बेनिफिशियल है। मार्केटिंग, सोशल मीडिया एडवाइजिंग के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आप लोग बहुत ज़्यादा कस्टमर्स, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग मैरिज एंड पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो, खास करके फेब्रुअरी वैलेंटाइन मंथ है, ठीक है, तो इस वक्त अगर आप लोगों के लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वो इंसान लॉन्ग टर्म में नहीं आएगा। अनलेस और अनटिल वो इंसान आपके लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बहुत लंबे समय से, तो फिर वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई नया इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, बी केयरफुल, क्योंकि वो इंसान लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आ रहा है। क्योंकि मर्क्यूरी बहुत ही क्विक मूविंग प्लैनेट है एंड महीने के शुरू में ही मर्क्यूरी आ रहा है, यानी मर्क्यूरी का ही एसेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप एरिया में। बिजनेस पार्टनरशिप ज्वाइन कर रहे हो, कोलाबोरेशन कर रहे हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करो, अदरवाइज फॉल्स फॉल्स फूड का टेंडेंसी है, यानी धोखाबाजी हो सकता है। यहाँ पर ऑन 6th of February वीनस जो कि आपके 3rd हाउस एंड आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, वीनस भी आपके 7th हाउस में आ रहे हैं। तो एक तो हो सकता है कि आपको बिजनेस में ग्रोथ आएगा, और ना तो अगर प्रमोशन पेंडिंग है तो प्रमोशन आपको मिल सकता है। अगर आपको बहुत टाइम से कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है वर्क में, तो कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा इस वक्त। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का हाउस है, कम्युनिकेशन वाइज ये टाइम बहुत अच्छा है। ऑनलाइन इंटरनेट माध्यम से किसी पोटेंशियल पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। तो नॉर्मल कैजुअल डेटिंग के लिए ये टाइम ठीक है, ओके। कोई फॉरेन पार्टनर भी मिल सकता है या फिर कोई ऐसा पार्टनर जो कि किसी और रेस से बिलोंग करता है, कोई और कल्चर से बिलोंग करता है, तो ऐसे टाइप के लोग इस वक्त ज़्यादा मिलेंगे आपको। लेकिन
लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए ये टाइम बेनिफिशियल नहीं है। तो अगर आपको किसी को मतलब जस्ट अभी मिले हो, चलो वैलेंटाइंस में जाके मतलब कोई लॉन्ग टर्म सोचते हैं, ऑल्दो कोई भी ऐसा नहीं सोचता है, लेकिन फिर भी मतलब स्पेसिफिकली जो लोग अरेंज मैरिज के बारे में सोच रहे हो इस वक्त, मैं उनके लिए ज़्यादा बोल रही हूँ। तो ज़्यादा मतलब खुलने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त, ये टाइम उतना फेवरेबल नहीं है। उसके बाद मार्स जो है, देखो थ्रू आउट द मंथ मार्स आपके 6th हाउस में ही रहेंगे। तो मार्स आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, फादर, गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, हायर बिलीफ सिस्टम, वो 6th हाउस में है। तो मार्स 6th हाउस में एक तो आपको एनिमी डिफीट में हेल्प करता है, मार्स 6th हाउस में आपको कंपटीशन डिफीट करने में आपको हेल्प करता है। तो जो लोग इस वक्त जब तक मतलब 13 फरवरी तक अगर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दे रहे हो तो ये टाइम अच्छा है। या फिर थ्रू आउट द मंथ अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा रहे हो, किसी भी स्पोर्ट्स कंपटीशन में जा रहे हो, तो ये टाइम अच्छा है। लेकिन एक चीज़ है कि फादर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मैनेजमेंट या फिर अथॉरिटीज से आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगा, रैदर उनके साथ आपका प्रॉब्लम होगा इस वक्त। एंड 6th हाउस में मार्स जो है वो नेचुरली छोटे मोटे एक्सीडेंट्स, कट, बर्न्स, ब्रूजेस, मसल पेन, बॉडी में रैशेस का होना, या फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज, कोलेस्टेरॉल, ये टाइप का ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें देता है। तो आपको रेगुलर चेकअप करना चाहिए, और अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ इमीडिएट डॉक्टर कंसल्ट कीजिए। और मैनुअल अगर कोई भी लेबरस कोई भी काम करते हो, आप लोगों को केयरफुल होने की ज़रूरत है। हम्म यहाँ पर ऑन 23rd ऑफ फेबररी मर्क्यूरी आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। तो उस वक्त तो डेफिनेटली आप लोग देखोगे कि आपकी रिलेशनशिप में, चाहे आप लोग मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, भसर मचना ही है आपके आपके रिलेशनशिप एरिया में। ठीक है, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट विथ राहु आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। तो डेफिनेटली उस वक्त प्रॉब्लम्स होंगे। तो जो भी मेजर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना है, कुछ भी करना है, उससे पहले कर लो, जब तक मार्स नहीं आ रहे हैं, जब तक सन नहीं आ रहे हैं, उसके पहले ही करो। अदरवाइज उसके बाद तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ऑल दो रेट्रो आप लोग बोलोगे रेट्रोगेट जुपिटर तो देख रहे हैं, देखो रेट्रोगेट जुपिटर ना ऐसे ही वो आपके 10th हाउस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो रेट्रोगेट है। ओके, तो 10th हाउस में रेट्रोगेट जुपिटर और 11th हाउस में रेट्रोगेट जुपिटर क्या करता है कि आपके लाइफ में पुराने जो भी प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है, वो लोग आपके लाइफ में वापस आएंगे। इस वक्त आप लोग देखोगे ऐसे ऐसे लोगों को अपने नेटवर्क सर्कल में आप लोग अट्रैक्ट करोगे जो आपके वो किसी काम के नहीं है। ठीक है, मतलब कि आप लोगों के लाइफ में घूम रहे हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ता है तो कोई काम में नहीं आता है। ठीक है, इस टाइप के लोग ज़्यादा आएंगे, आपको फॉल्स प्रोमिसेस मिलेंगे आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में। हम्म, तो ये सब चीज़ें होंगे। सिमिलरली आपको करियर में बार बार रिपीटेशन में काम करना होगा चीज़ों को अकॉम्प्लिश करने में। अदरवाइज देखोगे कि एक अटेम्प्ट में कोई काम करोगे ना, वो नहीं होगा, फिर से उसमें कोई एरर आएगा, उसको फिर से फिक्स करना पड़ेगा, फिर से उसमें काम करना पड़ेगा, ऐसे। क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में है जुपिटर, जुपिटर खुद रेट्रोगेट है। तो रिपीटेशन में आपको काम करना पड़ेगा, कोई काम एक बारी में खत्म नहीं होगा। तो ये मंथ ना ओवरऑल आप लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो बी केयरफुल। अब जिन लोगों को लगता है मैं हमेशा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देती हूँ, वो लोग उन लोगों को मुझे अब कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ मैं वही बोल रही हूँ। मेरा काम है आप लोगों को पहले से बता देना कि क्या होने वाला है, ताकि आप लोग रेडी रहो। तो मेरा ओवरऑल एनालिसिस यही है। अगर आप लोग को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। तो वर्गो लग्ना वालों के लिए देखो, आपके 5th हाउस में मार्स, सन, वीनस एंड मर्क्यूरी है। लेकिन ऑन 3rd फरवरी मर्क्यूरी जो है वो आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। तो मर्क्यूरी आपके 1st एंड 10th हाउस के लॉर्ड है, यहाँ पर राहु के साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हेल्थ इश्यूज हो सकती है, कैरियर में बाधा आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मर्क्यूरी बहुत ही इंटेलिजेंट प्लैनेट है, विथ राहु इंटेलिजेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो आपको इस महीने जो भी लोग परेशानी देंगे, जो भी लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उनको आप एक ही चीज़ से हरा सकते हो, और वो है आपका इंटेलिजेंस। आप अपने इंटेलिजेंस से अपने एनिमीज को नॉट ओनली डिफीट करोगे, बट उन एनिमीज से कैसे आपको फायदा होगा, उस
टाइप का खतरनाक प्लानिंग इस महीने आप लोग कर सकते हो। इस महीने ऑन 6 फरवरी मर्क्यूरी वीनस जो है वो भी आपके 6 हाउस में आएंगे। तो वीनस देखो नेचुरली जो है वो रिलेशनशिप के कारक है। तो इस महीने आपको दिक्कतें आएंगी रिलेशनशिप में इन जनरल। लेकिन क्योंकि मर्क्यूरी आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है, तो दिक्कतें फैमिली के साथ आएगा, फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स को लेकर, और ना तो एजुकेशन रिलेटेड मैटर को लेकर आपके फैमिली के साथ आपका प्रॉब्लम होगा। किसी लॉन्ग डिस्टेंस बस पे ट्रैवल करना था, उसको लेकर दिक्कत आएगा। आपके फादर, टीचर, मेंटर, ऐसे लोगों के साथ आपको ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। एंड वर्क स्पेस में कोई फीमेल बॉस, फीमेल अथॉरिटी, वो लोग आपको परेशान करेंगे। और नहीं तो कोई फीमेल आपको परेशान करेगा आपके वर्क स्पेस में, जो कि यंगर इन एज है, और नहीं तो बहुत ही यूथफुल लुकिंग होगा। बहुत ही कनिंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंस, यूथफुल लुकिंग वुमेन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। अगर आप खुद वुमेन हो तो भी किसी और वुमन से आपको दिक्कत होगी इस महीने में। क्योंकि वीनस जो है वो वुमेन को रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरी यूथफुल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, शार्प इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। राहु जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ों को ही रिप्रेजेंट करता है। वो आपके 6 हाउस में है, एंड आपके 6 हाउस के लॉर्ड आपके 7th हाउस में है। मतलब आपके जो लवर होंगे, या फिर जो मैरिज पार्टनर होंगे, या फिर जो भी आपका मतलब बिजनेस पार्टनर है, वैसे लोग ऐसे लोगों के साथ आपका आर्ग्यूमेंट होगा, ऐसे लोगों के साथ आपको चीटिंग मिल सकता है। वैलेंटाइंस का मंथ है। सो अगर अरेंज मैरिज के बारे में सोच रहे हो, या फिर कोई सडनली कोई लाइफ में पार्टनर आया जिसको आप लोग नहीं जानते हो प्रॉपरली, प्लीज़ बी केयरफुल। वो लोग मतलब कुछ और ही रूप अपना दिखाएंगे, बाद में उनका अलग रूप आपको दिखाई पड़ेगा। बी केयरफुल। एंड ऑन 13th ऑफ फरवरी सन आपके 6 हाउस में आ जाएंगे। सेम सन आपके 12th हाउस के लॉर्ड है। हेल्थ में उस वक्त ज़्यादा दिक्कत आएगा। कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस सकते हो, लॉ में आप लोग फंस सकते हो। सो कोई भी उल्टा सीधा काम मत करना। ओके। गवर्नमेंट से लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ आपका प्रॉब्लम हो सकता है, चाहे बॉस हो, अथॉरिटी हो, कोई गवर्नमेंट पर्सनालिटी हो। तो बी केयरफुल। ट्रैवलिंग्स में दिक्कतें आएंगी, हेल्थ में प्रॉब्लम आएंगे। फेब्रुअरी मंथ उतना फेवरेबल नहीं है आप लोगों के लिए। ऑल्दो कोई भी मंथ में ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि वर्गो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, इन लोगों का प्रॉब्लम ही चलता है हमेशा। लेकिन क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वर्गो लगना, स्कॉर्पियो लगना, लीब्रा लगना, एक्वेरियस लगना, इनको हमेशा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कार्मिक साइंस है। तो थ्रू आउट द लाइफ आप लोग देखोगे कि ये लोग हमेशा बोलते रहेंगे कि मेरे लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है। चाहे कितना भी ऊंचाई में आप लोग चले क्यों ना जाओ, आपको हमेशा कोई ना कोई चीज़ से दिक्कत आती है, और वो कांस्टेंट होता है लाइफ में। तो ये एक पेन है जो आप लाए हो आपके साथ, बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा। देखो, मार्स थ्रू आउट द मंथ मोस्टली आपके 5th हाउस में ही रहेंगे। तो मार्स जो है वो आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, तो ऑकल्ट मिस्टिकल नॉलेज रिलेटेड स्टडी के लिए टाइम अच्छा है। मार्स आपके 3rd हाउस के भी लॉर्ड है, तो स्किल बिल्डिंग के लिए भी ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव है। तो जिस जगह पे प्रॉब्लम है वहाँ पर ध्यान ना दे के अपना स्किल बिल्ड करो, अपने आप को समझने की कोशिश करो। क्योंकि 5th हाउस मंत्रास भी है, वेदांतिक नॉलेज भी है। या फिर क्योंकि आपके 5th हाउस में कैप्रिकॉन साइन आता है, तो कोई ऐसा स्किल सीखो जो आपको अपने करियर में हेल्प करता है। ओके। या फिर कंसल्टिंग, टीचिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग रिलेटेड कोई काम करो, कोई साइड हसल करो। तो इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा इस महीने में, रैदर देन कि आप अपने मतलब वैलेंटाइंस मंथ है तो चलो किसी को ढूंढ लेते हैं, उसमें कोई फायदा नहीं होगा। ओके। एंड उसके बाद तो देखो, मार्स ऑन 23rd ऑफ फरवरी आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, तो तब आपको कंपटीशन डिफीट करने में हेल्प मिलेगा। मार्स इज़ वेरी गुड एट डिफीटिंग कंपटीशन। एंड उस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी हो जाओगे, जिस वजह से क्या है कि नेचुरली ये मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा कैओटिक मंथ होने वाला है आप लोगों के लिए। तो बी केयरफुल।
तो मेरा ओवरऑल एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो लीब्रा असेंडेंट यानी तुला लग्न वालों के लिए देखो, महीने के जो शुरुआती पोर्शन है वो आपके 4th हाउस में 4 प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है। लेकिन ऑन 3rd of February मर्क्यूरी आपके 5th हाउस में आ जाएंगे विथ राहु। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको अपने एजुकेशन में। एंड यहाँ पर ऑन 6th of February वीनस भी आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ओवरली चार्ज्ड रोमांटिकल सेंसेस आपके लाइफ में लेके आएगा। तो ऑब्वियसली ये आपके रोमांटिक लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर इस वक्त आपके लाइफ में कोई बहुत ही नया इंसान आ रहा है जिसको आप लोग पहले से नहीं जानते हो, तो कुछ भी करने से पहले, कोई भी सीरियस डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ बी केयरफुल। क्योंकि वो इंसान हो सकता है कि अभी आपको कोई अपना और ही रूप दिखा रहे हैं, लेकिन इन बट लेटर ऑन वो कोई अलग पर्सनैलिटी के भी हो सकते हैं। एजुकेशन में ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों का, आपका इंटेलिजेंस इंप्रूव होगा। अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सीरियस डिसीजन लेना है, ये टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल है आप लोगों के लिए। आप लोग डेफिनेटली सोच सकते हो। कोई भी नया काम शुरू करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग अच्छे से प्लानिंग्स बना पाओगे, जो कि फेवरेबल रहेगा। लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके 5th हाउस के लॉर्ड आपके 6th हाउस में है, यानी सैटर्न। तो सैटर्न आपके काम को डिले करेगा, आपके प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में डिले कर पाएगा। अगर आप लोग लोन लेने के बारे में सोच रहे हो, खास करके अपने एजुकेशन के लिए, या फिर अपने आप लोग कोई होम लोन ले रहे हो, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। अगर पॉसिबल है तो लोन लेना अवॉइड करना ही बेटर रहेगा इस वक्त, क्योंकि ये लोन अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा खींचेगा। ओके, देखो इस वक्त, उसके बाद ऑन 13 फरवरी सन, जो कि आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, वो आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। तो उस वक्त आप, अगर आप लोग नॉर्मली स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन से बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हो, यही आपका प्रोफेशन है, तो आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ऐसे जगह पर पैसे आपको ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन, निफ्टी, इन सब चीज़ों में आप लोग पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हो, आपको कुछ नहीं पता, और सडनली आपको मन कर गया कि चलो बिना सोचे समझे पैसे लगा देते, तो वैसा नहीं करना चाहिए आपको। ओके, क्योंकि एक जनरलाइज प्रेडिक्शन वीडियो है, प्लीज़ बी केयरफुल। ऐसे चीज़ों से पैसे कमाने के लिए अलग कॉम्बिनेशन होती है चार्ट में। तो थ्रू आउट द मंथ मार्स आपके 4th हाउस में ही रहेंगे। तो फैमिली लाइफ में थोड़ा सा ही सही, बीच बीच में आर्ग्यूमेंट्स आएगा, बीच बीच में दिक्कतें आएंगे। लेकिन क्योंकि मार्स एग्जॉल्टेड है, तो उतना ज़्यादा मुझे परेशानी दिख नहीं रहा है। रैदर आप लोग अपने परिवार के प्रति प्रोटेक्टिव रहोगे। आप लोग अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ है अपने परिवार के प्रति, वो आपको करना पड़ेगा, और इस वक्त आप लोग वो करेंगे। और अगर आप लोगों को घर में कोई भी फिक्स करना है कोई भी चीज़, तो ये टाइम आप लोगों के लिए फेवरेबल है। जब मार्च जब आपके 5th हाउस में आ जाएंगे ऑन 23rd of February, तो तब देखो मार्स आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। तो बिजनेस के लिए, कोई नया स्टार्टअप करने के लिए, हाई साइड हसल ओपन करने के लिए, एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए, टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, ये टाइम, ये मंथ बहुत ज़्यादा फेवरेबल है आप लोगों के लिए। ओके, एंड मार्स जो है वो धन योग भी बना रहे हैं। वीनस भी एक बहुत ही अच्छा योग, राजयोग बना रहे हैं। मर्क्यूरी भी अच्छा योग बना रहे हैं। तो ओवरऑल फाइनेंस, एजुकेशन के लिए, स्किल बिल्डिंग एंड करियर के लिए बहुत अच्छा मंथ है। आपका जो रोमांटिक डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, बहुत ज़्यादा, बहुत लोग अट्रैक्ट करोगे आप लोग। लेकिन थोड़ा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, खास करके जो न्यू कनेक्शंस आ रही है, चाहे वो फ्रेंडशिप वाला हो, चाहे आपका लव रिलेटेड हो, तो आपको थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। इनफैक्ट बिजनेस कनेक्शन में भी आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब कनिंग इन नेचर होंगे, तो अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बी केयरफुल। जुपिटर आपके 9th हाउस में है, रेट्रोगेट है, तो 8th हाउस जैसा भी रिजल्ट देंगे। तो इस वक्त रिलीजियस
कोई भी आपका बिलीफ सिस्टम है वो चेंज हो सकता है ड्रास्टिकली। इस वक्त डेफिनेटली आपके फादर, गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। इस वक्त आपको सीक्रेसी मेंटेन करना पड़ेगा। सीक्रेटली काम करो, ज़्यादा लोगों के साथ बात मत करो, अपने अपने जो भी प्लानिंग्स है उसको ज़्यादा रिवील मत करो, यही सजेस्टेबल है। और पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, इमीडिएट किसी भी काम में आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, तो ओवरऑल मेरा जो एनालिसिस है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मुझसे का हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है आप लोगों को तो मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। स्कॉर्पियो लग्न वालों के लिए आपके मंथ के शुरू में ही मार्स, सन, वीनस एंड मर्क्यूरी आपके थर्ड हाउस में है, लेकिन ऑन 3rd of February मार्स आपके फोर्थ हाउस पे आ जाएंगे। तो आपके 14th एक्सेस में ऑलरेडी राहु केतु है, जो कि एनफ है मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, ओवर थिंक क्रिएट करने के लिए। अब उसमें मर्क्यूरी भी आ रहे हैं, तो आप लोग का जो नर्व है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा। आप लोग ज़्यादा ओवर थिंक करोगे किसी भी चीज़ को लेकर। इस वक्त आपके मन में होप, विशेस, डिज़ायर्स हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और वही चीज़ें हैं जो आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान करेंगे कि मुझे ये भी पाना था, ये भी पाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन मिला कुछ नहीं है अभी तक। तो वो चीज़ें आपको डिप्रेस कर सकता है इस मंथ में। बी केयरफुल। माँ, क्योंकि मर्क्यूरी आपके 11th हाउस ऑफ होप, विशेस एंड डिजायर का लॉर्ड है, जो कि आपके फोर्थ हाउस में, यानी जो इनर पीस ऑफ माइंड है हम लोगों का, उस पे आ रहे हैं विथ राहु। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? अब देखो वीनस भी आ रहे हैं। वीनस कौन है? सिग्निफिकेटर ऑफ लव, रोमांस, रिलेशनशिप, आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड है। तो इस वक्त क्या होगा कि अगर आप लोग लोनली हो और ये वैलेंटाइंस का मंथ है, तो आप लोग जेलस हो गए। जो दूसरा आपके फ्रेंड्स अपने वैलेंटाइन अपने पार्टनर के साथ जाएंगे, वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करेंगे, पिक्चर्स वगैरह शेयर करेंगे, आप लोग जेलस होंगे। आपके मन में ओवर थिंक का नेचर आएगा। और अगर किसी वजह से आपका शादी आपके परिवार वालों की वजह से रुका हुआ है, तो वो बहुत बुरी तरह से निकलेगा कि आप लोगों की वजह से मैं अकेला अकेला घूमता रहता हूँ। ठीक है, तो ये सब परेशानी होगी। फॉरेन से कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। ऑनलाइन किसी पर्सन के साथ मुलाकात हो सकती है। कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट इस वक्त आपके घर में आ सकता है। या फिर आपके घर में अगर कोई पर्सन है जो कि अब्रॉड में रहता है, तो वो इस वक्त आपके घर में वापस आ सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या है कि आपको अपने डिज़ायर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अननेसेसरी फाइट्स, प्रॉब्लम्स एंड आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना है। काम में बिजी रखना है अपने आप को, क्योंकि राहु का जो एंटीटोड है वो केतु है, और केतु आपके 10th हाउस में है। यानी ओवर थिंक से बचना है, लोनलीनेस से बचना है। तो आइदर अपने आप को हील करो थ्रू मेडिटेशन, थ्रू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो काम करो, क्योंकि माइंड को इस महीने आपको बिजी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वो जो टेंशन है वो आपके घर वालों के साथ आपका बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करवाएगा। अब बचा रहा मार्स एंड सन, जो कि आपके सन जो है वो 13 फरवरी आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, तब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब तो भूल ही जाओ। लेकिन जब तक मार्स एंड सन आपके थर्ड हाउस में है तो आप समझ सकते हो कि थर्ड हाउस भी बहुत ज़्यादा ओवर पावर है। तो ये क्या करेगा, अगर आपका बिजनेस है तो उसको एक्सपैंड करने में आपको हेल्प करेगा, स्किल डेवलप करने में आपको हेल्प करेगा। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, स्ट्रिक्ट रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा। कंपटीशन डिफीट करने में आपको हेल्प करवाएगा। गवर्नमेंट जॉब में एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आपको हेल्प करवाएगा। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लाने में हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ करेगा? पर्सनल लाइफ में जब आप किसी के साथ बात करोगे ना, आपका टोन बहुत ज़्यादा हार्श होगा। आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ भी बोल जाएंगे, ब्लंटली, विदाउट थिंकिंग कि इससे उस पर्सन को हर्ट फील हो सकता है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम होंगे इस वक्त। नेबर्स के साथ झगड़ा झमेला हो सकता है, दोस्तों के साथ झगड़ा झमेला हो सकता है, परिवार के साथ झगड़ा झमेला हो सकता है। तो आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। अब देखो मार्स का दृष्टि आपके 9th हाउस में भी है। अब 9th हाउस में कैंसर साइन है आपका, जो कि मार्स का डेबिलिटेशन पॉइंट है। तो इस वक्त ट्रैवलिंग करने के बारे में सोचोगे तो कट्स आएंगे। मार्स आपके थर्ड हाउस में 23rd of February तक रहेंगे, उसके बाद ही मार्स मूव करेंगे आपके फोर्थ हाउस में। तो ये जो मंथ है
इसमें आपको बहुत ज़्यादा काम में फोकस करना है, अपने करियर में फोकस करना है। अगर आपका बहुत सारा गोल है तो वन गोल एट अ टाइम आप लोग डिसाइड कर लो कि आपके बहुत सारे गोल्स एंड विशेस में कौन सा आपके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में पहले है, तो उनके प्रति प्रॉपरली काम करना शुरू करो इस महीने। और जितना पॉसिबल है सोशल सर्कल से दूर रहो, अनलेस और अनटिल सोशल सर्कल में ही आपका काम है, अनलेस और अनटिल सोशल मीडिया में ही आपका काम है। अगर आप लोग जर्नलिस्ट हो, डिटेक्टिव्स हो, बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी आप लोग कुछ भी चीज़ पब्लिकली किसी के साथ शेयर कर रहे हो या फिर पब्लिकली अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हो, बी केयरफुल। क्योंकि इस वक्त आप लोग जोश जोश में कुछ भी बोल जाओगे और उसके बाद लोग क्रिटिसाइज करेंगे। ओके, तो इन चीज़ों में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट सैजिटेरियस यानी धनु है, तो देखो, महीने के शुरू में ही आपका सेकेंड हाउस बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, 4 प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस है। लेकिन अच्छा चीज़ ये है कि मर्क्यूरी ऑन 3 फरवरी आपके थर्ड हाउस में मूव करेंगे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है राहु एंड मर्क्यूरी का थर्ड हाउस में। यह आपके कम्युनिकेटिव एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करेगा, आपका जो स्किल सेट है उसको डेवलप करने में, इम्प्रूव करने में, मास्टरी हासिल करने में आपको हेल्प करेगा। आपको अगर अपना स्किल मार्केट करना है या फिर डेटा एनालिसिस में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में काम करना है, कुछ भी नया सीखना है, एआई रिलेटेड कोई नया सीखना है, कुछ चीज़ है, ये टाइम बहुत अच्छा है। ओके, शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी बनाएगा मर्क्यूरी। कैरियर के वजह से आपको शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवलिंग करना पड़ेगा फ्रिक्वेंटली इन दिस मंथ। सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि मर्क्यूरी आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, तो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग या फिर नेबर्स या फिर दोस्तों के माध्यम से किसी पोटेंशियल लव पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, स्पेसिफिकली जब वीनस ऑन 6 फरवरी आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे। वीनस आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। जितने ज़्यादा आप लोग कम्युनिकेट करोगे, नेटवर्किंग करोगे, अपने स्किल को इम्प्रूव करोगे, डेवलप करोगे, जितने ज़्यादा आप लोग ट्रैवल करोगे, उससे आपको इस वक्त फ़ायदा होगा। सेल्स, मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग में इन सब चीज़ों से आपको हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। क्लाइंट्स इस वक्त आपके पास ज़्यादा आएंगे। तो इंटरव्यू देने जाना है, किसी को इम्प्रेस करना है, ये टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन 13 फरवरी को जैसे ही सन आपके सेकेंड हाउस में आ जाएंगे, तब आपको कम्युनिकेशन ध्यान से करने की ज़रूरत है। ओके, एंड उसके बाद तो देखो, मार्स थ्रू आउट द मंथ मोस्टली आपके सेकेंड हाउस में ही रहेंगे। तो सेकेंड हाउस में आपके 5th हाउस के लॉर्ड सेकेंड हाउस में है, तो ये एक धन योग है। तो मोटा मोटी जो फाइनेंस है वो सही रहेगा। लेकिन मार्स आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है। तो 12th हाउस यानी एक्सपेंस के लॉर्ड आपके सेकेंड हाउस में आ रहा है, यानी फैमिली के बिहाफ में आपका एक्सपेंसेस आएगा, खर्चा भी रहेगा। मतलब फाइनेंस जैसे आ रहा है, खर्चे भी आएंगे। ओके, इस वक्त आप लोग स्पाइसी फूड खाएंगे बहुत ज़्यादा, जिससे आपको हेल्थ इशू हो सकता है, डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रॉब्लम हो सकती है। आपके बच्चों के अंदर भी वही टेंडेंसी रहेगा। तो आपको आपको और आपके बच्चों को डाइट में ध्यान देने की ज़रूरत है। मार्च सेकेंड हाउस में फाइनेंस को कैसे प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज करके मेंटेन करना है, उसमें आपको हेल्प करेंगे। लेकिन मार्स बहुत ही क्रूर ग्रह है, तो वो आर्ग्यूमेंट्स भी देता है, तो आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। मार्स जब आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, तब आपको कम्युनिकेशन में और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि तब तो मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आप लोग कुछ भी ऐसा बोल जाओगे जो आइदर दूसरे वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा, और नहीं तो आपके करियर में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। सोसाइटी में आपका आपका जो इमेज है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। क्यों? क्योंकि मार्स का 8th एस्पेक्ट तब आपके 10th हाउस में होगा। तो 10th हाउस सिर्फ हमारा करियर नहीं है, 10th हाउस सोसाइटी में हम लोगों का क्या मतलब जगह है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो वो इम्पैक्टेड हो सकता है। एंड मार्स जब आपके थर्ड हाउस में आएंगे, मार्स का जो 4th एस्पेक्ट है वो आपके 6th हाउस में आएगा, यानी वो आपको कंपटीशन में हेल्प करेगा। लेकिन छोटे मोटे एक्सीडेंट, कट, बर्न्स, ब्रूजेस
मसल रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब भी हो सकता है। वीनस आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, 3rd हाउस में जा रहे हैं, मतलब क्या हो सकता है कि कोई फीमेल से आपका प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, कोई फीमेल आपका मेन राइवल या फिर कॉम्पिटिटर बन सकता है वर्क स्पेस में। तो देखो ये मंथ जो है थ्रू आउट द टाइम थोड़ा सा मतलब वॉबली सिचुएशन रहेगा, तो आपको बहुत ही केयरफुली चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू। तो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए देखो, महीने के शुरू में ही मार्स सन वीनस मर्क्यूरी आपके फर्स्ट हाउस में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑन 3rd फरवरी मर्क्यूरी आपके सेकेंड हाउस में जा रहे हैं। तो मर्क्यूरी कौन है? बहुत ही अच्छा अकाउंटेंट है। मर्क्यूरी आपका 9th हाउस के लॉर्ड है, 6th हाउस के भी है। तो इसका मतलब है कि आपको किस तरह से फाइनेंस को बैलेंस करना है, बजटिंग करना है, उसमें मर्क्यूरी आपको हेल्प करेंगे। कैसे और ज़्यादा पैसे कमाया जा सकता है उसको लेकर मर्क्यूरी आपको नए नए आइडियाज़ देंगे, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ देंगे। क्योंकि मर्क्यूरी यहाँ पर बीइंग 9th हाउस लॉर्ड आपके सेकेंड हाउस में जा रहा है, तो ये एक धन योग है। तो धन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उसमें मर्क्यूरी हेल्प करेंगे। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो और ज़्यादा अच्छे से कैसे पढ़ाई करना है, कौन से लाइन में पढ़ाई करना है, कौन सा स्किल आपको सीखना है जो आपको फाइनेंस में हेल्प कर सकता है, मर्क्यूरी उसमें आपको हेल्प करेंगे। फाइनेंस में, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेंगे मर्क्यूरी। कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे मर्क्यूरी। लेकिन यहाँ पर फैमिली के साथ अननेसेसरी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। स्पेसिफिकली अगर आप लोगों ने लोन लेके रखा है तो फाइनेंस उसके मतलब लोन पेमेंट को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, यहाँ पर देखो ऑन 6th फरवरी वीनस जो है वो आपके सेकेंड हाउस में आ जाएंगे। तो वीनस कौन है? आपका योग कारक प्लैनेट है, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो फाइनेंस के लिए, एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, बहुत फेवरेबल है। आपके बच्चों के लिए भी ये टाइम बहुत फेवरेबल है, उनके करियर एंड उनके फाइनेंस के लिए, उनके एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रहा है। प्रॉब्लम तो है ही, सन आपके फर्स्ट हाउस में है बीइंग योर 8th हाउस लॉर्ड, मार्स जो कि आपके 4th हाउस एंड आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, तो तब तक तो ठीक ही है। चलो, होम लैंड रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई भी काम करना है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ योगा से यहाँ पर प्रेजेंट है ट्रांजिट वाइज। तो फुलफिलमेंट ऑफ होप विशेस एंड डिज़ायर्स भी इस वक्त होंगे, क्योंकि मार्स आपके 11th हाउस के भी लॉर्ड है, बहुत अच्छा। लेकिन सन जैसे ही आपके सेकेंड हाउस में आ जाएंगे ना, तो तब आपको ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। आपकी इन लॉस के साथ सडनली कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इनहेरिटेंस मैटर को लेकर सडनली प्रॉब्लम हो सकता है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मैटर्स को लेकर सडनली प्रॉब्लम हो सकता है। बी केयरफुल। उसके बाद देखो यहाँ पर मार्स, मार्स तो जब तक है फर्स्ट हाउस में चलो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही मार्स आपके सेकेंड हाउस में आ जाएंगे तो तब क्या होगा? 11th हाउस के लॉर्ड आपके सेकेंड हाउस में आ रहे हैं, और एक धन योग जो कि बहुत फेवरेबल है। लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल होगा ना वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा। उसके वजह से क्या होगा कि गुस्सा बहुत आपको ज़्यादा आएगा, और आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका आर्ग्यूमेंट, झगड़े ज़्यादा होंगे। तो फाइनेंस के लिए, एजुकेशन अचीवमेंट के लिए ये टाइम, ये पूरा महीना बहुत अच्छा है, फेवरेबल है। लेकिन दूसरी चीज़ों के लिए, जैसे फैमिली मेम्बर्स के साथ प्रॉब्लम होना, फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम होना, या फिर झगड़े होना, ये सब टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहेगा। गुस्सा आपको ओवरऑल बहुत ज़्यादा आएगा। तो इस महीने अपने गुस्से पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। अब देखो वैलेंटाइंस का मंथ है, जो लोग सिंगल हो, मैंने इस पूरे रीडिंग में आपको कोई रिलेशनशिप मिलेगा ऐसा मैंने नहीं बोला। तो आप लोगों को ऐसा हो सकता है कि मैंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि देखो मुझे ऑनेस्टली रिलेशनशिप में कुछ दिख नहीं रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि थ्रू आउट द मंथ जो है सेकेंड हाउस एंड फर्स्ट हाउस ही बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, डोमिनेटिंग है। जिन लोगों का एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उन लोगों को अपने रिलेशनशिप में किस तरह से कम्युनिकेट करना है, अपने पार्टनर के ऊपर ज़्यादा गुस्सा ना करना, ये सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं मतलब बहुत ही रेयरली किसी को, मतलब ट्रांजिट वाइज तो मुझे कोई नया पर्सन आएगा ऐसा दिख नहीं रहा है। जो लोग सिंगल हो मोस्टली वो लोग सिंगल ही रहोगे, अनलेस और अनटिल आपके हॉरोस्कोप में मतलब ऐसा कोई प्लानिटरी पोजीशन है या फिर महादशा अंतर्दशा चल रहा है
जहाँ पर मतलब कॉम्बिनेशंस बन रही है, तो इन दैट केस आपके लाइफ में कोई आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रांजिट वाइज मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अब देखो, अगर किसी तरह से सैटर्न एंड जुपिटर का कॉम्बाइन दृष्टि आपके हॉरोस्कोप में आपके सेवेंथ हाउस लॉर्ड, सेवेंथ हाउस में तो नहीं आ रहा है, छोड़ो, सेवेंथ हाउस लॉर्ड या फिर धारा कारक के ऊपर पड़ रहा है, और आपका करंट महादशा अंतर्दशा लॉर्ड पतन दशा लॉर्ड भी इस टाइप की किसी कॉम्बिनेशन की तरफ मतलब फोकस दिखा रहा है, तो आपको मिल सकता है। तो उतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा ओवरऑल एनालिसिस जो है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा हाँ, एक और चीज़, क्योंकि मर्क्यूरी आपके सिक्स हाउस का लॉर्ड है, तो फैमिली मेम्बर्स में किसी को हेल्थ इशू हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। थैंक यू। तो आते हैं एक्वेरियस लग्न वालों के लिए। तो महीने के शुरू में आपका 12th हाउस बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, लेकिन ऑन 3rd ऑफ फरवरी मर्क्यूरी आपके फर्स्ट हाउस में यानी एक्वेरियस में आ जाएंगे। तो ये एजुकेशनल अचीवमेंट का कॉम्बिनेशन बना रहा है। नया स्किल डेवलप करना है, एजुकेशनल अचीवमेंट चाहते हो, या फिर अपने आप को क्रिएटिवली सेल्फ एक्सप्रेस करना चाहते हो, या फिर अपने आपका जो ओवरऑल जो पर्सनालिटी है, अगर उसको चेंज करना है, उसको इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है, ये टाइम बहुत अच्छा है। आपका ओवरऑल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा, ओके, और बहुत ज़्यादा आप लोग अट्रैक्टिव हो जाओगे। कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा होगा इस वक्त। अब उसके बाद देखो, ऑन 6th ऑफ फरवरी आपका योगा कारक जो लॉर्ड है वीनस, वो आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। तब तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इस वक्त हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी या फिर फैमिली से कोई गेन्स, कोई अचीवमेंट मिल सकता है। हायर एजुकेशन में कोई अच्छा मिल सकता है, कुछ गेन अचीवमेंट आ सकता है। ट्रैवलिंग हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस प्लेसेस में, या फिर कोई गुरु, कोई मेंटर आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपके पर्सनालिटी इम्प्रूव करने के लिए, आपके ओवरऑल ग्रोथ में आपको हेल्प करेंगे इस वक्त। क्योंकि वीनस मर्क्यूरी एंड राहु का दृष्टि आपके सेवन्थ हाउस में आ रहा है, एंड आपके 13 फरवरी को आपके जो सेवन्थ हाउस के लॉर्ड है वो भी आपके लग्न में आ रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन थोड़ा थोड़ा ऐसा बन भी रहा है कि यहाँ पर आपको कोई पोटेंशियल पार्टनर मिल सकता है। लेकिन क्योंकि मार्स का भी एथ एस्पेक्ट है आपके सेवन्थ हाउस में, विथ केतु ऑलरेडी आपके सेवन्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो थोड़ा सा भी रिलेशनशिप में इधर उधर हुआ तो आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ब्रेक आ सकता है। तो बी केयरफुल। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप बनेगा और वो बहुत अच्छा चलेगा, ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप में सडन अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। और अगर नया रिलेशनशिप बन रहा है, आपको और ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान जो है वो आप वो बाहर से कुछ और दिखा रहा है, अंदर से कुछ और ही उसका मोटिव है। और अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, तो उसमें अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेव करेंगे, क्योंकि टेंडेंसी वैसा ही बन रहा है कि आप लोग डोमिनेटिंग बनोगे, आप लोग टॉक्सिक बिहेव करोगे, ठीक है, तो इन दैट केस ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप में प्रॉपर बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम है। अब मार्स आपके 12th हाउस में है। मार्स कौन है? मार्स आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है। तो आपके छोटे भाई बहन को फॉरेन ट्रैवल का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। आपके नेबर में किसी को फॉरेन ट्रैवल का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ठीक है। और अनलेस और अनटिल मार्स आपका आत्मा कारक है, तो अगर मार्स आपका आत्मा कारक है तो आपको फॉरेन ट्रैवल का मौका मिल सकता है, ना तो छोटे मोटे इधर उधर जाने का मौका आपको मिलेगा। और मार्स आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, तो थ्रू करियर आपको फॉरेन जाने का मौका मिल सकता है, ना तो फॉरेन में से क्लाइंट्स इस वक्त आपको मिलेंगे, और ना तो एमएनसी कंपनी से जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकता है। इस वक्त आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहेगा, नींद में डिस्टरबेंस आने के चांसेस है, ठीक है, क्योंकि वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा। आपको अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त क्या होगा कि आप लोग अपने कंपटीशन को डिफीट कर पाओगे। अगर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जा रहे हो, तो उसमें आपको अच्छा, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अच्छा करोगे। हाँ, अगर अभी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं लिया है और आप लोग चले गए, तो ऑब्वियसली वहाँ पर अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर प्रॉपरली मेहनत किया है, तो ये टाइम गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और
कंपटीशन इन जनरल के लिए टाइम अच्छा है। इस वक्त आप लोग अपने एनिमीज को डिफीट कर पाओगे। ओके। एंड मार्स जैसे ही आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, तो देखो मार्स 12th हाउस में भी मंगल योग बनाता है, फर्स्ट हाउस में भी मंगल योग बनाता है। तो ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए मुझे ये मंथ अच्छा नहीं दिख रहा है। ये मंथ सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए, करियर के लिए, फाइनेंस के लिए अच्छा है। ओके। तो मेरा ओवरऑल एनालिसिस यही है। अगर मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो पाइसिस यानी मीन लगना वालों के लिए मंथ के शुरुआती जो टाइम है वो आपका 11th हाउस बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। लेकिन ऑन 3rd February मर्क्यूरी जो कि आपके 4th हाउस एंड 7th हाउस के लॉर्ड है, मर्क्यूरी आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। यानी आइदर आप लोग कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस बेस पर ट्रैवलिंग करोगे इस वक्त, और नहीं तो आपका पार्टनर इस वक्त ट्रैवल करेगा। और अगर आप लोग सिंगल हो तो आइदर फॉरेन जगह में रहती है ऐसा कोई व्यक्ति के साथ आपका आइदर थ्रू इंटरनेट मुलाकात हो सकती है, और नहीं तो जब आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे होंगे किसी के साथ, मतलब किसी रीज़न की वजह से, तो तब आपको मिल सकता है कोई पर्सन जो आपका पार्टनर बन सकता है। क्योंकि वीनस भी एंटर करेंगे आपके 12th हाउस में ऑन 6 February 2026, जो कि नेचुरल कारक है लव, रोमांस एंड रिलेशनशिप के। तो राहु वीनस मर्क्यूरी आपका जो बेड प्लेजर का टेंडेंसी है वो ज़्यादा बढ़ा देगा। तो यहाँ पर आपको अपने डिज़ायर्स पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, नहीं तो फंस सकते हो अननेसेसरीली। और यहाँ पर देखो, अगर आप लोगों को कोई गुरु चाहिए, कोई मेंटर चाहिए फॉर योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, तो उसके लिए भी कोई आश्रम में अगर आप लोग जाना चाहते हो तो कोई फॉरेन गुरु आपको मिलेगा, कोई फॉरेन मेंटर इस वक्त आपको मिलेगा। लेकिन आपका जो क्रिएटिविटी है, जो आपका इमेजिनेशन पावर है, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पावर है, क्रिएटिव सेंसेस है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। तो अगर आप लोग क्रिएटिव आर्टिस्ट हो या फिर आप लोग का काम ऑलरेडी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड है, तो ये टाइम बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। अब देखो सन जो है वो आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, वो 13 फरवरी तक आपके 2nd हाउस में रहेंगे। ऑल्दो 13 फरवरी को ही वो आपके 12th हाउस में जा रहे हैं, बट स्टिल। तो यहाँ पर देखो विथ मार्स, तो मार्स आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है तो धन योग बना रहे हैं, 9th हाउस के लॉर्ड है धन योग बना रहे हैं, तो पैसे आपके आपके आएंगे। ठीक है। लेकिन इस वक्त क्या होगा, पैसे फॉरेन रिसोर्सेज से, फॉरेन क्लाइंट से ज़्यादा आएंगे। और न तो कोई ऐसा बैकग्राउंड से आएगा, लाइक डिफरेंट स्टेट से पैसे आएंगे आपके पास, तो डिफरेंट स्टेट से क्लाइंट्स आएंगे आपके पास। ओके। और यहाँ पर कुछ भी चीज़ आपको अचीव करना है, पहले आपको ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ेगा। मोस्टली वो ऑब्स्टिकल कोई बॉस होंगे, अथॉरिटी होंगे, या फिर गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ना तो आपके पर्सनल लाइफ में फादर फिगर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और उसको ओवरकम करने के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा। मार्स 11th हाउस में बहुत अच्छे कंडीशन में है, तो मार्स उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मार्स का दृष्टि आपके 6th हाउस में है, तो किसी भी प्रकार के कंपटीशन को एंड एनिमी को डिफीट करने में मार्स आपको हेल्प करेंगे। लेकिन क्योंकि मार्स जो है वो एक्सीडेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, मसल पेन, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, स्किन में रैशेस का होना, या फिर छोटे मोटे एक्सीडेंट, कट, बर्न, ब्रूजेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर खास करके मैनुअल काम आप लोग ज़्यादा करते हो तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि हेल्थ इशू हो सकती है। अब मार्च जैसे ही ऑन 23rd of February आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, तो तब खर्चे ज़्यादा होंगे। आप पढ़ाई करने के लिए आइधर किसी फॉरेन लैंड में जाना पड़ेगा आपको, और न तो ऑनलाइन भी अगर आप लोग किसी कोर्स में एनरोल करोगे इस वक्त, देखोगे कि वो जो मतलब जो भी लोग वो सिखा रहे हैं या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, वो आइदर डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं और न तो अब्रॉड से बिलोंग करते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस में ये टाइम अच्छा है। ओके। एंड ओवरऑल प्रॉपर्टी सेलिंग अगर आपको करना है, गाड़ी आपको सेल करना है, तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे उसके लिए भी। तो ओवरऑल मेरा जो एनालिसिस है वो यही है। अगर ये वीडियो आप, अच्छा एक और चीज़, सन जो है वो 13 फरवरी को आपके 12th हाउस में जा रहे हैं, तो ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि वर्क स्पेस में प्रॉब्लम्स आएंगे, बॉस एंड अथॉरिटी एंड फादर के साथ प्रॉब्लम होगा। लेकिन उसके बाद आपको
उस प्रॉब्लम से आप लोग नॉट ओनली निकल जाओगे बट कोई ना कोई आपको गेन मिलेगा उस प्रॉब्लम के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लोग काम करते हो और कोई पर्टिकुलर बॉस है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और इस वक्त वो इंसान और ज़्यादा हेविली आपको परेशान कर रहा है, तो फाइनली आपने क्या किया कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं इसके बारे में कंप्लेन करूँगा विथ ऑल प्रूफ। ठीक है, तो आपने क्या किया, प्रूफ इकट्ठा किया और किसी एचआर में बहुत ही हाई लेवल में किसी को आपने कंप्लेन डाल दिया एनोनिमसली। अब क्या हुआ कि उन लोगों ने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उस बॉस के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। तो इसका मतलब क्या है कि नॉट ओनली, हाँ, इनिशियली आपने प्रॉब्लम ज़्यादा फेस किया, लेकिन उसके वजह से ही आपके अंदर वो इनकरेजमेंट आया कि अब मुझे इसको सबक सिखाना है। तो उसके बाद आपने जो एक्शन लिया उसके वजह से आपको मतलब उस बॉस से नॉट ओनली छुटकारा मिला, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई और बॉस मिला, अथॉरिटी मिला, जो कि और ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेटर है पहले वाले से। तो मतलब कुछ तो एडवांटेज मिला ना आपको इस वक्त। तो विपरीत राजयोग का मतलब ही है कि रिवर्सल ऑफ द मिसफॉर्चून, मतलब पहले कोई मिसफॉर्चुनेट इवेंट होगा, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रैंडमली किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि पहले तो मेरा तो विपरीत राजयोग बन रहा है तो मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई हरा नहीं सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर आप अपने प्रारब्ध को एक्टिवेट कर दोगे जो कि प्रॉब्लमेटिक है। इस वक्त ऐसा भी लग सकता है आप लोग ना बहुत ज़्यादा प्लानिंग करोगे, दिमाग में ही रहोगे, लेकिन काम ज़्यादा नहीं करोगे। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि राहु जो है, राहु का एंटीडोट केतु है। तो इस वक्त जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, काम करोगे लॉन्ग आवर्स तक, उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। इमीडिएट रिजल्ट आपको इस वक्त नहीं मिलेगा, तो आपको पेशेंस रहना, पेशेंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस जो है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।